Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Forward Public School e-learning class 9th subject biology chapter number 7 bioenergetics unit 7.5. I am your teacher Seema Samin. Students, come to page 143 of your book. Here we have comparison between photosynthesis and respiration, which is unit 7.5. So photosynthesis and respiration are two important processes in the living world. लिविंग वर्ल्ड में या इन द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दो प्रोसेस की इंपॉर्टेंस तो आप देख चुके हैं ऑन द प्रीवियस पेजेस. बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर अपोजिट ऑफ वन अनदर. Photosynthesis is totally opposite to respiration. No life on the planet Earth would be possible without any one of these processes. यानी कि if there will be no photosynthesis, if there will be no respiration, so on the surface of earth life will be not going to be possible, because photosynthesis provide food to the living organisms as well as oxygen, and respiration providing energy to the living organism. So without food, without oxygen and without energy, life is not going to be possible on the surface of earth. So here we have comparison between photosynthesis and respiration. First comparison को आप देखिए. फोटोसिंथेसिस इज एन एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनर्जी स्टोरिंग. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड डू प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. इन कंट्रास्ट टू इट और अपोजिट ऑफ इट, रेस्पिरेशन इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस where glucose is broken down with the help of oxygen inside the cells and releasing carbon dioxide, water and energy. फोटोसिंथेसिस में आप देखिए, एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रैप्ड मीन कैप्चर बाय द क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड और चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. यानी कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की एनर्जी को ग्रीन प्लांट जो है ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल में, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट है, और कन्वर्जन करते हैं इस सोलर एनर्जी को की या सनलाइट एनर्जी की किसमें? इनटू स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड. रिस्पिरेशन क्या है? स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द फूड मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़. और यही स्टोर्ड एनर्जी दैट इज़ फूड व्हेन एवर इंटर्ड इन अवर सेल्स, सो या फिर इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या हर एक सेल में इस फूड की या फिर एनर्जी की क्या होती है? इट इज़ टोटली रिलीज्ड फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़. थर्ड आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल मीन्स रिएक्टेंट्स, वाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स. जो कि बार बार हम रिएक्शन में कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्शन या प्रोड्यूस क्या क्या होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन. रिस्पिरेशन में देखिए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रॉ मटेरियल, while carbon dioxide and water are the products along with the release of energy. Next comparison आप देखिए, oxygen is liberated as byproduct. Liberated mean released और gained और obtained. ठीक है, oxygen is liberated as a byproduct, मतलब actual product is glucose, but along with the glucose also what is produced or released from the plants? Oxygen gas as a result of the process of photosynthesis. Oxygen is required in aerobic respiration. In opposite of it, oxygen is needed in the process of aerobic respiration, that is breaking down of the food with the help of oxygen. Next आप देखिए, it take place only in green cells of the plant, algae and some bacteria. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं है. सिर्फ वो ऑर्गेनिजम्स या वो जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करेंगे जिनमें कि ग्रीन पिगमेंट्स हो, दैट इज़ क्लोरोफिल. तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट्स है? ग्रीन सेल्स ऑफ द प्लांट, दैट इज़ लीव्स मोस्टली, एल्जी दैट इज़ दे हैव क्लोरोफिल ऑल्सो इन दैम, एंड ऑल्सो सम बैक्टीरिया विच आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. इधर आप देखिए, इट टेक प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. रिस्पिरेशन वर्ल्ड वाइड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर वो लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग सेल, तो वो रिस्पिरेशन का प्रोसेस करेगा टू बी रिलीज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़. इट इज़ कंस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड और प्रोड्यूस्ड एंड एनर्जी इज स्टोर्ड. फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है, बनावट होती है या बनती है क्या क्या चीज़ें, बिल्डअप होती है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन.
It is constructive anabolic process during which organic food molecules are synthesized or produced and energy is stored. यानी कि सनलाइट एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द फूड मॉलिक्यूल्स. रिस्पायरेशन को आप देखिए, इट इज़ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस. और कैटाबॉलिक प्रोसेस यानी डिस्ट्रक्शन होती है, ब्रेक डाउन होती है किसमें, इस रिस्पायरेशन में. किस चीज़ की, फूड की, ऑर्गेनिक फूड की. ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. फूड के अंदर जितनी भी हिडन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी इनसाइड द सेल टू बी यूटिलाइज इन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ और सेलुलर एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आप देखें, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी गेन वेट. प्लांट बॉडी का जो हाइट है, जो वेट है, एक सीड से कंप्लीट प्लांट बनना, ट्री बनना, इट्स ऑल ड्यू टू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से प्लांट को जो है फूड मिलता है और उस फूड की वजह से प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है. ड्यू टू रिस्पायरेशन लॉस ऑफ वेट अकर्स. रिस्पायरेशन के रिजल्ट में जाहिर है फूड की कंजम्पशन हो रही है, तो प्लांट बॉडी या फिर वैसे ऑर्गेनिजम्स में यानी कि इस प्रोसेस की वजह से लॉस ऑफ वेट होता है. और इन सच वे वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज मेंटेन. मतलब जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से वेट गेन करते हैं, रिस्पायरेशन से वो वेट मेंटेन रहता है, वो या फिर वो लॉस्ट होता है. ठीक है. It occurs only during daytime when sunlight is available which is necessary for it. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ डे लाइट में या दिन के टाइम होता है, whenever there is bright or enough light present to be carry out the process of photosynthesis. Respiration, it occur round the clock. Round the clock mean 24 hours. 24 hours ये प्रोसेस चलता रहता है, डे एंड नाइट. It does not require sunlight. इसके लिए कोई सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. So student, this was the end of our topics of the chapter. Now come towards exercise. For exercise, come to page 145. Here we have first question, that is encircle the best suitable answers. इनमें से जो करेक्ट MCQs है उसको आप इनसर्कल करें, या हम कर रहे हैं, आप देख लीजिए मेरे साथ. द साइट ऑफ सेल फॉर द डार्क रिएक्शन इज, यानी सेल के अंदर जो हमने पढ़ा है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. सो जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो कहाँ पे होगा, किस पार्ट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. सो वी हैव डन अबाउट फोटोसिंथेसिस के ग्रैनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होगा और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज D1, that is stroma of chloroplast. Next आप देखिए, the organisms responsible for trapping light energy are plants, algae, photosynthetic organisms या फिर fungi. फोटोसिंथेसिस के लिए जो लाइट एनर्जी ट्रैप होनी है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जस्ट प्लांट से काम करते हैं, एल्जी करता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर फंजाई. सो इट इज़ डन बाय फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि प्लांट्स भी आ रहे हैं, एल्जी भी और बैक्टीरिया भी, वो बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेटिक है. सो इन सब को कलेक्टिवली वी यूज़ द टर्म फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. थर्ड आप देखो, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन मेसोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, फ्लोएम सेल्स और ऑल ऑफ द अबव. तो फोटोसिंथेसिस का ताल्लुक कौन से सेल से है, मेसोफिल से. सेल्स विच आर ग्रीन इन कलर, विच बेयरिंग क्लोरोफिल और विच कंटेनिंग क्लोरोफिल इन दैम. नेक्स्ट आप देखिए फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम्स इन फोटोसिंथेसिस. यानी कि इनमें कौन सा ऐसा है जिसकी वजह से, जिसके जो है यानी कम या ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ये तो मस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट, टेम्परेचर भी यानी कि एक सूटेबल टेम्परेचर नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी दैट इज़ हाउ मच लाइट प्लांट इज रिसीविंग, आइदर इट्स डिम लाइट और इट्स अ ब्राइट लाइट. तो दीज 3 आर द मेजर यानी लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लास्ट वाला आप देखिए पिगमेंट्स. तो पिगमेंट्स की कम या ज़्यादा होने से यानी कि रिमार्केबल डिफरेंस नहीं आता, लेकिन अगर टोटली पिगमेंट्स निगलेक्ट हो जाए, ना हो, देन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज पिगमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए फिफ्थ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइट कलर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें से कौन सा लाइट कलर जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब करके प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं. ग्रीन एंड येलो,
yellow and orange, green and orange, red and blue. So we have done about the color combination in the spectrum, that is pigments or colors required for the process of photosynthesis. So the correct option is red and blue. Next आप देखिए सिक्स्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन. इसमें आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिसके ना होने से भी प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो पॉसिबल है. ऑक्सीजन, enzymes, food molecule and carbon dioxide. So if you remember reaction of respiration where glucose combine with the help of oxygen and change into carbon dioxide, water and energy in the presence of enzymes. तो आप देखिए फूड मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन और एंजाइम्स तो नीड है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ नॉट द नीड ऑफ प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज carbon dioxide. Next आप देखें, in the structure of ATP the 3 phosphate groups are linked to structure of ATP we have done in detail. So in the structure of ATP 3 phosphate groups की attachment किसके साथ है, वह किसके साथ linked हुए हैं? राइबोस के साथ, ग्लूकोज के साथ, एडेनिन के साथ या फिर वाटर के साथ. So the correct option is राइबोस शुगर. राइबोस शुगर के साथ अटैचमेंट होते हैं बिकॉज देयर इज़ नो ग्लूकोज इन वाटर, और एडेनिन जो है दैट इज़ ऑन द अदर साइड. नेक्स्ट आप देखें, अ कार इंजन यूजेस फ्यूल फॉर वर्क टू कैरी आउट फंक्शंस. अ लिविंग सेल यूजेस इलेक्ट्रिक पावर, जनरेटर, एटीपी और हीट एनर्जी. इस तरह किसी भी कार को रन करने के लिए जो है फ्यूल चाहिए, तो इसी तरह हमारी बॉडीज़ को भी या सेल्स को अपनी एक्टिविटी करने के लिए, सेल्स को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए कौन सा फ्यूल चाहिए? इलेक्ट्रिक पावर, जनरेटर, एटीपी या फिर हीट एनर्जी. सो वी हैव डन अबाउट एटीपी दैट इट इज़ करेंसी ऑफ द एनर्जी, करेंसी ऑफ द सेल्स. सो सेल्स नीड, लिविंग सेल नीड एटीपी टू कैरी आउट मेटाबॉलिक फंक्शंस और एक्टिविटीज़. पेज 146 पे आप देखें, इनसाइड अ बैक्टीरियल सेल ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन. बैक्टीरियल सेल में जब सेल रिस्पायरेशन होती है तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? मीजोसोम्स में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर न्यूक्लियोइड में. सो वी हैव डन अबाउट ग्लाइकोलिसिस दैट ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज कैरी आउट इन द साइटोप्लाज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म. लास्ट आप देखिए, द कंजम्पशन ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल ड्यूरिंग एनएरोबिक रिस्पायरेशन इज आर. यानी कि जब कंजम्पशन होती है यानी यूज़ होता है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथेनॉल, जब पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनने जा रहा है, जो कि सेकंड स्टेप है हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का. सो इस दौरान कह रहे कि कितने को एंजाइम्स जो है वो कंज्यूम होते हैं. कंजम्पशन मीन जो है यूजेज, या कितने को एंजाइम जो है उनकी ऑक्सीडेशन होती है. So we have done about the coenzyme which are used or which are oxidized during the conversion of pyruvic acid into ethanol. That is, 2 coenzymes are converted or oxidized or changed from reduced form to oxidized form whenever pyruvic acid is converted into ethanol during anaerobic respiration, that is alcoholic fermentation. Student, this was the first question. Now come towards question number 2 or B. Give short answers for the following questions. So for these questions, notes will be provided to you to be solved the questions from the notes. And here we have question number C, or third section, that is give detailed answer for the following questions. So here for these questions you also will be have notes to be solve the question and to be write down the correct or proper answers. Student, this was the end of our chapter number 7. I hope you understand it well. Thank you.